तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन बैंक। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी चंडीगढ़ 1993 में किस प्रकार से प्रश्न को पूछा गया था। पहला नंबर सवाल है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो मेल्विन कैल्विन को नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों। ठीक है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो मेल्विन केल्विन को मिला था। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, यहाँ पे देखिए किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगकों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। तो लसीकाणु के कारण, इसको लिम्फोसाइट भी कहते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है। तो 120 दिन का होता है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। अब यहाँ पे नीचे देखिए आरआरबी भुवनेश्वर 1993 में किस प्रकार से प्रश्न को पूछा गया था। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अपोहन। ठीक है, इसको डायलिसिस के नाम से भी जानते हैं। एक व्यक्ति को आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित किस में पाया जाता है। तो परितारिका, आइरिस भी इसको कहते हैं। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है। तो दोस्तों नेत्र श्लेष्मला जो होता है वह सूजकर गुलाबी हो जाता है। ठीक है, इसको कंजक्टिवा भी कहते हैं। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है। तो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। ऑक्सीटोसिन के कारण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन हो जाता है ऑक्सीटोसिन के कारण। अगला सवाल है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। तो डिंब वाहिनी नली में होता है। इसको फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है। तो तरल नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। अगला सवाल देखिए, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। तो रेफ्लिसिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अब चलिए देखते हैं आरआरबी सिकंदराबाद 1993 में किस प्रकार से प्रश्न को पूछा गया था। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। तो नारियल और कटहल, ये असत्य फल के नाम से जाने जाते हैं। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। तो नारियल और कटहल। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल क्या है, इधर देखिए आप लोग देख सकते हो, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है। तो बलैयों को गिनकर। ठीक है, बलैयों को गिनकर किसी वृक्ष की आयु को पता लगाया जा सकता है। जल संवर्धन यानी दोस्तों इसको हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं। क्या है। तो बिना मिट्टी के पादप उगाना क्या कहलाता है, जल संवर्धन। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर मेंडल को। ठीक है, याद कर लीजिएगा। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है। पिता के गुणसूत्रों से होता है, न कि माता के गुणसूत्रों से। ठीक है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46। ठीक है, 46 होती है दोस्तों मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है। तो विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, ठीक है, उसको विटामिन B1 की कमी का खतरा रहता है। बीजों को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। तो दोस्तों इसको ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला सवाल, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है। तो बीजों से। ठीक है, बीजों से कपास रेशा प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आरआरबी गुवाहाटी में किस प्रकार से प्रश्न को पूछा गया था। ये भी 1993 का सवाल है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों। क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। क्यों देता है दोस्तों गंध क्यों आने लगता है। जीवाणुओं द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है। ठीक है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं। तो कैटफिश में सल्क नहीं होता है। यहाँ पे देखिए अगला सवाल, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती। तो इसका कारण है वातावशय। ठीक है, वातावशय के कारण जल में नहीं डूबती है। यहाँ पे देखिए अगला सवाल, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया। तो WM स्टेनले। ठीक है, WM स्टेनले ने अलग किया था। ग्रेगर मेंडल ने किस
किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर। लिटमस किसे मिलता है? तो लाइकेन से। लाइकेन से दोस्तों लिटमस मिलता है। आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।